कोनिचिवा मिनासान, वेलकम टू ओहायो जैपनीज। मैं हूँ चुमकी और आज हम सीखेंगे N5 लेसन 7 के ग्रामर पॉइंट्स। तो इस वीडियो में सारे ग्रामर पॉइंट्स के डिस्कशन के बाद एंड में कुछ प्रैक्टिस टेस्ट है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज के ग्रामर पॉइंट्स हैं नंबर 1 नाउन, टूल्स और मीन्स दे वर्ब। नंबर 2 वर्ड्स और सेंटेंस वा नानी नानी गो दे नान देस का। नंबर 3 नाउन पर्सन नी आगेमास एटसेट्रा, नाउन पर्सन नी मोराइमास एटसेट्रा, मो वर्ब माश्ता। और नंबर 6 इज प्रैक्टिस। सो पहला ग्रामर पॉइंट है नाउन, टूल्स और मीन्स दे वर्ब। दे पार्टिकल के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया था। हमें दो यूजेस मिल चुके हैं। नंबर 1 था पार्टिकल दे इंडिकेट्स अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो कैसे हम कहीं पहुंचे हैं, कौन से ट्रांसपोर्ट यूज करके हम कहीं पर पहुंचे हैं, उसके लिए हमने दे पार्टिकल का यूज किया था जो लेसन 5 में था। और दे पार्टिकल इंडिकेट्स द प्लेस वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस। किसी जगह पे एक्शन हुआ है या फिर होने वाला है, ये बोलने के लिए हम लोग दे पार्टिकल का यूज करते हैं। ये लेसन 6 में हमें मिल चुका है। अब इस लेसन में हम देखेंगे द पार्टिकल दे इंडिकेट्स अ मेथड और मीन्स यूज्ड फॉर एन एक्शन। कौन सा चीज यूज करके वो एक्शन किया गया है, उसके लिए हम दे पार्टिकल का यूज करते हैं। ओके, कोई टूल हो या फिर कोई मीन्स हो, कोई उपाय या फिर कोई साधन जिससे वो एक्शन हुआ है, उसको इंडिकेट करता है यहाँ पे दे पार्टिकल। सो एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझेंगे। हाशी दे ताबेमास, हाशी दे ताबेमास मतलब आई ईट विथ चॉपस्टिक्स। हाशी यानी चॉपस्टिक। तो हाशी क्या है, यहाँ पे एक टूल है। तो हाशी दे ताबेमास यानी इस टूल से, दे पार्टिकल से पहले जो आ रहा है उस टूल से या फिर उस मीन्स से हम ये जो एक्शन है ताबेमास, खाने का जो काम है वो हमने किया है या फिर मैं करती हूँ। हाशी दे ताबेमास, आई ईट विथ चॉपस्टिक्स। ठीक है। एग्जाम्पल 2 है एगो दे मेरू ओ काकीमाश्ता, एगो दे मेरू ओ काकीमाश्ता। तो मेरू, मेरू यानी ईमेल, तो इसको काताकाना में लिखा जाता है। तो मेरू ओ काकीमाश्ता ये हमने लास्ट लेसन में पढ़ लिया था, नाउन ओ वर्ब। ठीक है। इसका यूज अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लेसन 6 के ग्रामर के वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एगो दे मेरू ओ काकीमाश्ता मतलब आई रोट द ईमेल इन इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या हो गया यहाँ पे, एक मीन्स। ठीक है। एगो दे मेरू ओ काकीमाश्ता, मैंने इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश यूज करके मतलब कौन सा चीज यूज करके हम कुछ काम करते हैं। ठीक है। एगो दे मेरू ओ काकीमाश्ता ये एक मीन्स हो गया। ठीक है। हाशी एक टूल, एगो एक मीन्स। इस तरह कोई भी काम करने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं उसके बाद दे पार्टिकल का यूज होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि एक क्वेश्चन है। नान दे कामियो किरीमास का, नान दे कामियो किरीमास का, इसका मतलब है विथ व्हाट विल यू काट द पेपर। कामी यानी पेपर, तो आप कामी को यानी पेपर को किससे काटोगे, किस चीज से काटोगे। तो किस चीज यानी कौन से टूल से, है ना, कौन से चीज से काटोगे। तो उसके बाद हमें दे पार्टिकल का यूज करना है। कौन से चीज यानी क्या, तो उसके लिए हमने नान का यूज किया है। नान दे क्या से, क्या यूज करके कामी ओ किरीमास का पेपर को काटेंगे। विल यू काट द पेपर।
ओके, नान दे कामी ओ किरिमास्का। ओके, कोई भी टूल या फिर कोई मीन्स यूज करके हम जो एक्शन करते हैं उसके लिए हमें दे पार्टिकल यूज करना होता है। नेक्स्ट पैटर्न है वर्ड और सेंटेंस वा नानी नानी गो दे नान देस का। तो ये बहुत ही सिंपल एक पैटर्न है। गो यानी लैंग्वेज, इस गो का कांजी ये है, और भी गो है जिसका कांजी अलग अलग है, बट जब ये कांजी हमें नजर आएगा तो ये इसका मतलब होगा लैंग्वेज। ठीक है, तो नानी नानी वा नानी नानी गो दे नान देस का। ठीक है, ये पैटर्न हम यूज करते हैं कोई भी वर्ड हो या फिर कोई सेंटेंस हो, वो किसी और लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं ये पूछने के लिए हम ये पैटर्न यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सायोनारा वा एगो दे नान देस का। सायोनारा वा एगो दे नान देस का। तो ये जो वर्ड या फिर सेंटेंस है इसकी जगह पे हमने क्या लिखा है, सायोनारा इज ए वर्ड। ठीक है, तो सायोनारा वा एगो, एगो यानी इंग्लिश। ठीक है, एगो दे नान देस का, इसका मतलब व्हाट इज सायोनारा इन इंग्लिश। हमें ये वर्ड पता है सायोनारा, किसी ने बोला होगा, कहीं सुना होगा, तो हमें जानना है कि ये इंग्लिश में इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये पैटर्न यूज करेंगे सायोनारा वा। इंग्लिश में हमें जानना है तो एगो दे नान देस का। अगर हमें हिंदी में जानना होगा तो हम पूछेंगे सायोनारा वा हिंदी गो दे नान देस का। ठीक है, तो इसके रिप्लाई में हम सिंपली बोल सकते हैं, जो इसको हम इंग्लिश में जो बोलते हैं वो हमें लिखना है यहाँ पे। तो सायोनारा का मतलब होता है गुड बाय, तो गुड बाय देस, बस मतलब इट्स गुड बाय। ठीक है, तो सायोनारा और एगो ये जो दोनों जगह है इसमें हमें सिर्फ चेंजेस करने हैं, बाकी का ये पैटर्न बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। ठीक है, इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं, जैसे गुड बाय वा निहोंगो दे नान देस का। गुड बाय वा निहोंगो दे नान देस का। तो हमें अभी इंग्लिश का वर्ड पता है कि गुड बाय, तो उसको हम निहोंगो यानी जापानीज में क्या बोलते हैं वो हमें जानना है। तो ये पैटर्न गुड बाय वा निहोंगो दे नान देस का, व्हाट इज गुड बाय इन जापानीज। तो इसके भी रिप्लाई सेम है, सिंपली आपको बोलना है सायोनारा देस, इट्स सायोनारा। ओके, ये बहुत ही इजी था। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है नाउन पर्सन नी आगेमास एटसेट्रा। तो यहाँ पे नी है पर्सन मार्कर पार्टिकल। ठीक है, नाउन में जो पर्सन आएगा उसको नी पार्टिकल मार्क करता है। ठीक है, उसके बाद हमें नी पार्टिकल यूज करना होता है। और आगेमास एटसेट्रा, एटसेट्रा यानी आगेमास, काशिमास, ओशिएमास, जिसका मतलब होता है किसी को कुछ देना। ठीक है, तो इसके लिए हमें कोई पर्सन तो चाहिए, किसी पर्सन को कुछ देना। तो आगेमास यानी गिव, जिसका मतलब होता है देना। काशिमास लैंड, उधार देना, तो ये भी एक देने का ही सेंस है। ओशिएमास यानी टीच, तो इसका सेंस भी बनता है देना, शिक्षा देना। ठीक है, इसके लिए एक पर्सन चाहिए, उसके बाद पर्सन मार्कर नी, और फिर आगेमास हो या काशिमास हो या ओशिएमास हो, इस तरह और भी वर्ब्स है जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है हारुका सान नी हॉन ओ काशिमाश्ता। हारुका सान नी हॉन ओ काशिमाश्ता। तो हारुका सान क्या है, पर्सन, और फिर नी यानी पर्सन मार्कर। हारुका सान नी हॉन ओ काशिमाश्ता। ठीक है, हॉन क्या क्या मैंने लैंड किया है, उधार दिया है। ठीक है,
आई लेंट माई बुक टू मिसेस हारुका। मैंने हारुका सान को दिया है, अगर हिंदी में समझना है तो हम को का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने हारुका सान को मेरा बुक उधार दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बिना हॉर्न के भी हम बोल सकते हैं हारुका सान नी काशिमाशिता। अगर कोई सवाल पूछे कि किसको दिया है, हारुका सान नी काशिमाशिता, आई लेंट टू मिसेस हारुका, ठीक है। तो पैटर्न यही है। तो इसके बीच में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो एप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। हारुका सान नी काशिमाशिता पैटर्न में ये है, बट हम यूज कर सकते हैं हारुका सान नी हॉर्न ओ काशिमाशिता, ठीक है। क्या दिया है? हॉर्न दिया है, बुक दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है किमुरा सान वा सातो सान नी तोके ओ आगेमाशिता। किमुरा सान वा सातो सान नी तोके ओ आगेमाशिता। मिस्टर किमुरा gave a watch to Mrs. Sato। So अब यहाँ पे सब्जेक्ट मैं नहीं हूं, इसीलिए मेंशन करना जरूरी है। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्योंकि कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं था तो इसका सब्जेक्ट मैं फर्स्ट पर्सन था, ठीक है। मैंने हारुका सान को बुक दिया था। बट नंबर 2 में यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन है, किमुरा सान वा इज ए सब्जेक्ट मार्कर पार्टिकल। सो किमुरा सान वा सातो सान नी तोके ओ आगेमाशिता, मतलब किमुरा सान ने सातो सान नी, तो नी यहाँ पर है, सातो सान के बाद नी है तो सातो सान को दिया है, ठीक है। किमुरा सान वा सातो सान नी तोके ओ आगेमाशिता। किमुरा सान ने सातो सान को दिया है, ठीक है। सातो सान नी तोके ओ आगेमाशिता। नेक्स्ट, वाताशी वा इमोतो नी हिंदी गो ओ ओशिएमास। वाताशी वा इमोतो नी हिंदी गो ओ ओशिएमास, मतलब आई टीच माई सिस्टर हिंदी, ठीक है। इमोतो यानी यंगर सिस्टर, तो मैं अपने छोटी बहन को हिंदी पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो पढ़ाती हूँ ये भी देने का ही सेंस है। तो यहाँ पे वाताशी वा यूज ना करने से भी चल जाता है। इमोतो नी हिंदी गो ओशिएमास ये भी करेक्ट है। कभी कभी मेंशन किया रहता है कहीं लिखा हो तो, इसीलिए यहाँ पे मैंने भी मेंशन कर दिया वाताशी वा इमोतो नी हिंदी गो ओ ओशिएमास, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैं हूँ, वाताशी वा इमोतो नी इमोतो को सिस्टर को हिंदी गो ओशिएमास, मैं हिंदी सिखाती हूँ, ठीक है। ओशिएमास सिखाती हूँ। तो ये जो सारे काशिमास, आगेमास, ओशिएमास जो देने का सेंस है, इसमें ये जो पर्सन मार्कर पार्टिकल नी है इसका सेंस हिंदी में आ जाएगा को, ठीक है। किसी को कुछ दिया है, ओके। अब इस पर्सन के जगह पे हम प्लेस भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा पर्सन ही हो ये भी जरूरी नहीं है, कभी कभी हम प्लेस भी यूज कर सकते हैं, और प्लेस के साथ हम नी के साथ साथ ए पार्टिकल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही जब ए पार्टिकल आता है और प्लेस आता है तो हम दूसरे तरह का वर्ब भी यूज कर सकते हैं, जैसे ओकुरिमास, देनवाओ काकेमास, इस तरह। ओकुरिमास यानी सेंड, देनवाओ काकेमास मेक अ फोन कॉल। किसी डायरेक्शन को अगर शो करना होता है, जिस तरफ कोई चीज जाता है या हम जाते हैं, तब हम ए पार्टिकल का यूज करते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ लिया था, इकिमास, किमास, कायरिमास, जहां हम ए पार्टिकल का यूज करते हैं। तो किसी प्लेस में हम कोई चीज सेंड करेंगे, है ना, देना हुआ, या फिर देनवा ओ काकेमास, किसी प्लेस में हम फोन करते हैं, तब हम ए पार्टिकल का भी यूज कर सकते हैं। हालांकि नी पार्टिकल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ए पार्टिकल भी यूज होता हुआ हम देख सकते हैं, ठीक है। बट पर्सन के साथ जनरली ए पार्टिकल यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एबीसी काइशा नी निमोत्सुओ ओकुरिमाशिता। एबीसी काइशा नी निमोत्सुओ ओकुरिमाशिता। अब यहाँ पे पार्टिकल है नी, बट हम ए पार्टिकल भी अगर लिखेंगे तो ये रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। नी पार्टिकल ज्यादा एप्रोप्रिएट है, नी पार्टिकल हमेशा ही यूज हो सकता है,
लेकिन कभी कभी हमें ए पार्टिकल भी दिख जाता है, ठीक है। एबीसी कायशा नी और एबीसी कायशा ए निमोत्सुओ ओकुरिमाशिता, मतलब आई सेंट द पैकेज टू एबीसी कंपनी, मैंने एबीसी कंपनी को ये पार्सल भेजा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्योइन नी देनवाओ काकेमास। ब्योइन नी देनवाओ काकेमास, तो ब्योइन क्या है? हॉस्पिटल, एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सब कोई प्लेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए हम ए पार्टिकल का भी यूज कर रहे हैं। ब्योइन नी, यहाँ पे भी हम नी के जगह ए पार्टिकल का यूज कर सकते हैं। ब्योइन ए देनवाओ काकेमास, जिसका मतलब है I'll call the hospital या फिर I'll make a phone call to the hospital, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है तोमोदाची नी पुरेजेंटो ओ ओकुरिमाशिता। तोमोदाची नी पुरेजेंटो ओ ओकुरिमाशिता, तो वर्ब हमने ये यहाँ का जो ओकुरिमास ही यूज किया है, बट तोमोदाची के साथ हम नी पार्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। मतलब आई सेंट अ प्रेजेंट टू माई फ्रेंड, बट यहाँ पे हम नी के जगह पे ए पार्टिकल यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ए पार्टिकल कोई प्लेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन पे ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नाउन पर्सन नी और कारा मोराइमास एटसेट्रा। तो यहाँ पे भी पर्सन के बाद जो नी और कारा है, इनको हम पर्सन मार्कर पार्टिकल बोलेंगे, बट यहाँ पे सेंस क्या है? मोराइमास, कोई चीज लेना, ठीक है, रिसीव करना एटसेट्रा, यानी मोराइमास भी हो सकता है, कारीमास भी हो सकता है, नाराइमास भी हो सकता है, जिनका मीनिंग क्या होगा? मोराइमास यानी टेक, कारीमास यानी बोरो, उधार लेना, ठीक है। नाराइमास लर्न, शिक्षा लेना, हर सेंस में है लेने का सेंस, ठीक है। पिछले पैटर्न में देने का सेंस था, अब इस पैटर्न में है लेने का सेंस। तो यहाँ पे भी हमें कोई पर्सन तो चाहिए जिससे हम कुछ लेना है हमें, तो पर्सन, नी या फिर कारा, ये दोनों हम यूज कर सकते हैं। और इसके बाद जो ये लेने का सेंस यूज होता है वो वाला वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तानाका सान नी ओकाने ओ कारिमाशिता। तानाका सान नी ओकाने ओ कारिमाशिता, मतलब आई बोरोड मनी फ्रॉम मिस्टर तानाका, तो मैंने तानाका सान से पैसे उधार लिया है। तो यहाँ हम हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं? से। अब नी का मीनिंग हो जाएगा से। आगे मास के टाइम पे नी का मतलब था को, किसी को कुछ देना, अब नी का सेंस हो जाएगा से, किसी से कुछ लेना। तो तानाका सान नी ओकाने ओ कारिमाशिता, मतलब तानाका सान से मैंने पैसे उधार लिया है, ओके। एक और एग्जांपल है किमुरा सान वा कोइबितो नी हाना ओ मोराइमाशिता। किमुरा सान वा कोइबितो नी हाना ओ मोराइमाशिता, मतलब मिस्टर किमुरा रिसीव्ड फ्लावर फ्रॉम हिज, कोइबितो का मतलब होता है बिलवेड, फ्रॉम हिज बिलवेड। तो किमुरा सान ने क्या रिसीव किया है अपने प्रेमिका से? फ्लावर। किमुरा सान वा कोइबितो नी हाना ओ मोराइमाशिता। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन है किमुरा सान, तो किमुरा सान वा कोइबितो नी, अब कोइबितो के बाद नी है तो कोइबितो से, ठीक है। हिंदी में इसका सेंस हो जाएगा कोइबितो से, बिलवेड से हाना ओ मोराइमाशिता, हाना रिसीव किया है, लिया है, ओके। एक और एग्जांपल वताशी वा सेंसेई नी हिंदी गो ओ नाराइमास। वताशी वा, यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन कर दिया है मैंने, वताशी वा मैंने, अगर वताशी वा यूज नहीं करते तो भी ये मैं ही थी। वताशी वा सेंसेई नी हिंदी गो ओ नाराइमास, या फिर सेंसेई नी हिंदी गो ओ नाराइमास, जिसका मतलब होगा आई लर्न हिंदी फ्रॉम माई टीचर, ठीक है। सेंसेई नी, सो दोनों जगह पे हम पार्टिकल नी का यूज कर रहे हैं, लेकिन जब आगे मास यूज करते हैं, देने का सेंस यूज करते हैं, काशी मास, आगे मास, ओकुरी मास,
इस तरह का जब वर्ब यूज करते हैं हम, तब नी का सेंस आ जाता है को, किसी पर्सन को कुछ देना। बट जब लेने का सेंस आता है मोराइमास, कारिमास, नारायमास एक्सेट्रा, तब नी पार्टिकल का सेंस हो जाता है से, किसी से कुछ लेना। ठीक है, अब आगे मास के तरह यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है कि यू कैन यूज बोथ नी एंड कारा अगर हम किसी पर्सन से कोई चीज लेते हैं। ठीक है, बट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्कूल, कंपनी, बैंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनसे अगर कोई चीज लेते हैं तो हम नी के जगह पे हम कारा यूज करेंगे। ठीक है, उस सेंस में हम नी का यूज नहीं करेंगे। जैसे जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस था वो है तानाका सान नी ओकाने ओ कारिमाशिता। ठीक है, आई बोरोड मनी फ्रॉम मिस्टर तानाका। तो यहाँ पे अगर हम कारा भी यूज करते हैं, तानाका सान कारा ओकाने ओ कारिमाशिता, तो इसका मतलब सेम ही होगा, आई बोरोड मनी फ्रॉम मिस्टर तानाका, और ये हम यूज कर सकते हैं, तानाका सान कारा ओकाने ओ कारिमाशिता। ठीक है, बट कोई ऑर्गेनाइजेशन है, गिंको कारा ओकाने ओ कारिमाशिता, गिंको कारा ओकाने ओ कारिमाशिता, मतलब आई बोरोड मनी फ्रॉम द बैंक। ठीक है, तो बैंक से जब पैसे लेते हैं उस टाइम पे हम नी का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तब हम सिर्फ कारा का यूज करेंगे, यहाँ पे हम नी को यूज नहीं कर सकते। पर्सन के टाइम पे हम नी भी यूज कर सकते हैं या फिर कारा भी यूज कर सकते हैं, बट जब गिंको है उससे अगर कोई चीज हम ले रहे हैं तब यहाँ पे हम नी का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, गिंको कारा ओकाने ओ कारिमाशिता। ओके, आगे माशिता और कारिमाशिता के लिए आपको कुछ सेंटेंस अपने आप फॉर्म करना होगा, जिसके बाद आपको ये सेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो से आपको हेल्प मिल जाएगी, आप प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न है मो वर्ब माशिता। मो का मतलब होता है ऑलरेडी, और उसके साथ हमें वर्ब का पास्ट फॉर्म यानी वर्ब माशिता यूज करना है, ऑलरेडी प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसका मतलब है कोई भी एक्शन खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इशोनी हिरुगोहान ओ ताबेमासेन का ये सेंटेंस पैटर्न, ये किसी को इनवाइट करने के लिए, अपने साथ कुछ करने के लिए जब इनवाइट करते हैं तब ये पैटर्न यूज करते हैं, इशोनी हिरुगोहान ओ ताबेमासेन का। जिन लोगों को नहीं पता है, लेसन 6 के वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। इसका मतलब होता है वोंट यू हैव लंच विद अस, किसी को लंच के लिए इनवाइट करना, क्या आप हमारे साथ लंच नहीं करेंगे? तो अगर जिसको बोल रहे हैं उसने ऑलरेडी लंच कर लिया तो वो रिप्लाई क्या देगा, सुमिमासेन वाताशी वा मो ताबेमाशिता, सुमिमासेन वाताशी वा मो ताबेमाशिता, यानी एक्सक्यूज मी आई हैव ऑलरेडी ईटन, या फिर सॉरी आई हैव ऑलरेडी ईटन, मैंने ऑलरेडी लंच कर लिया। ठीक है, तो इसके लिए ये पैटर्न आता है मो ताबेमाशिता, मो के बाद ताबेमास का पास्ट फॉर्म ताबेमाशिता यूज करना है। ठीक है, क्योंकि हमने कर लिया ऑलरेडी, तो ये पास्ट में ही आ जाएगा मो ताबेमाशिता। ठीक है, अगर मो से हमें कुछ पूछना है, जैसे मो निमोत्सु ओकुरिमाशिता का, मो निमोत्सु ओकुरिमाशिता का मतलब हैव यू ऑलरेडी सेंट द पार्सल, निमोत्सु यानी पार्सल, ओकुरिमाशिता सेंड करना। ठीक है, तो इसके रिप्लाई में अगर हम पॉजिटिव रिप्लाई देना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, हाय मो ओकुरिमाशिता या फिर हाय ओकुरिमाशिता। मो यूज नहीं करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हाय ओकुरिमाशिता मतलब यस आई हैव या फिर यस आई हैव ऑलरेडी सेंट इट। ठीक है, और अगर नेगेटिव में रिप्लाई करना है तब हम क्या बोलेंगे, इए मादा देस, इए मादा देस, इसका मतलब है नो नॉट येट। मादा देस हमने वोकेबुलरी में सीखा था, मादा देस का मतलब होता है नॉट येट, अब तक नहीं। ठीक है, अब तक नहीं किया है। पास्ट नेगेटिव के लिए हम ओकुरिमासेन देशिता यूज करते हैं, ये हमको मिल चुका है, बट यहाँ पे अगर हम ओकुरिमासेन देशिता बोलेंगे तो इसका सेंस हो जाएगा कि मैंने नहीं भेजा था और आगे भी भेजेंगे या नहीं, इसका कोई सेंस नहीं आता है। बट अगर हम बोलेंगे मादा देस,
नॉट येट, अब तक नहीं, यानी आगे मैं भेजने वाली हूँ या फिर भेजने वाला हूँ, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ओकुरिमासेन देशता यूज नहीं होगा, ये मादा देश, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा आज का ग्रामर पैटर्न। अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिसेस। पहला एक एग्जाम्पल सेंटेंस है, डैश डैश नोमिमास का, ठीक है। एक क्वेश्चन है, क्योंकि का है हमें पता ही है, ये क्वेश्चन होगा, डैश डैश नोमिमास का। तो अगर इसका रिप्लाई है ओचा ओ नोमिमास, चाय पीऊंगा, ठीक है। तो इस तरह का कौन सा क्वेश्चन करने पर हमें ये रिप्लाई मिल सकता है, डैश डैश नोमिमास का, 2 वर्ड आएगा यहाँ पे। जो पहला है वो एग्जाम्पल सेंटेंस है, इसीलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। इसके लिए हो जाएगा यहाँ पे नानी ओ नोमिमास का, आप क्या पिएंगे। जब ये क्वेश्चन आएगा तभी हम इसके रिप्लाई में बोलेंगे ओचा ओ नोमिमास, क्योंकि ये रिप्लाई सेंटेंस है, इसमें हमने बोला है कि मैं चाय पीऊंगा या फिर मैं चाय पीऊंगी। तो इस क्या पूछना होगा इसके लिए, आप क्या पिएंगे, नानी ओ नोमिमास का, ठीक है। अब आगे आप लोग ट्राई कीजिए। नंबर 1 है डैश डैश गोहान ओ ताबेमास का, डैश डैश गोहान ओ ताबेमास का। तो रिप्लाई क्या है, स्पून दे ताबेमास, स्पून दे ताबेमास, यानी स्पून से खाऊंगा। गोहान का मतलब है राइस, ओ ताबेमास का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2 वर्ड कौन कौन से हमें यूज करना है, जिसके रिप्लाई में आएगा स्पून दे ताबेमास। ओके, लेट मी टेल यू, यहाँ पे जो वर्ड्स आएंगे वो है नान दे गोहान ओ ताबेमास का, नान दे गोहान ओ ताबेमास का, आप गोहान यानी राइस किससे खाएंगे, ठीक है। जिसके रिप्लाई में बोलेंगे स्पून दे ताबेमास, चम्मच से खाऊंगा। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। नंबर 2, तोमोदाची नो तांजोबी नी डैश डैश आगेमाशिता का, तोमोदाची नो तांजोबी नी डैश डैश आगेमाशिता का। रिप्लाई है तोके ओ आगेमाशिता, तोके यानी वॉच। तो तोमोदाची मतलब फ्रेंड और तांजोबी इज बर्थडे, तांजोबी नी इसका मतलब होगा बर्थडे पर, ठीक है। ऐसा क्या वर्ड यूज करना है यहाँ पे, 2 वर्ड, जिसके रिप्लाई में आएगा तोके ओ आगेमाशिता। तो यहाँ पे जो वर्ड्स आएंगे वो है नानी ओ, तोमोदाची नो तांजोबी नी नानी ओ आगेमाशिता का, फ्रेंड के बर्थडे पर आपने क्या दिया है, तो तोके ओ आगेमाशिता, मैंने घड़ी दिया है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, कोई भी तो डैश डैश ओ मोराइमाशिता का, कोई भी तो डैश डैश ओ मोराइमाशिता का। तो इसका रिप्लाई होगा हाना ओ मोराइमाशिता, हाना ओ मोराइमाशिता। तो डैश में क्या होगा, इसका आंसर है नी और नानी। कोई भी तो नी नानी ओ मोराइमाशिता का, बिलवेड से क्या रिसीव किया है तुमने, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आएगा तभी इसके रिप्लाई में बोलेंगे हाना ओ मोराइमाशिता, आई रिसीव्ड अ फ्लावर या फिर फ्लावर्स। नेक्स्ट नंबर 4, डैश डैश सोनो कासा ओ कारिमाशिता का, डैश डैश सोनो कासा ओ कारिमाशिता का। जिसके रिप्लाई में बोलेंगे शारुमा सान्नी कारिमाशिता, शारुमा सान्नी कारिमाशिता। कौन से 2 वर्ड्स यूज करने हैं, जिसके रिप्लाई में बोलेंगे शारुमा सान्नी कारिमाशिता। तो इसका आंसर होगा दारेनी, दारेनी सोनो कासा ओ कारिमाशिता का,
किससे आपने वो छाता उधार लिया है? किसी के हाथ में कोई छाता है तो उनसे पूछ रहे हैं कि आपने किससे वो छाता उधार लिया है। ठीक है, जिसके रिप्लाई में बोलेंगे शारुमा सान्नी कारिमाशिता। अब नंबर 5, मो रेपोतो ओ काकिमाशिता का। मो रेपोतो ओ काकिमाशिता का। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें कोई ब्लैंक्स नहीं है। जो रिप्लाई है वो है ईए डैश डैश। तो इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा मादा देस। ईए मादा देस। मो रेपोतो काकिमाशिता का। क्या आपने ऑलरेडी रिपोर्ट लिख लिया है? ईए मादा देस। नहीं, अब तक नहीं। नो, नॉट येट। सो ये था हमारा आज का लेसन 7 के ग्रामर पॉइंट्स। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने ओहायो जैपनीज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। सायोनारा।